बच्चों, आपने पत्र लिखना सीखा, अनुच्छेद लिखना सीखा, कहानी लिखनी सीखी। इन्हीं की तरह लेखन की एक कला है निबंध लेखन। आज हम यह जानेंगे कि निबंध क्या होता है और अच्छा निबंध कैसे लिखा जा सकता है। विचारों का संक्षिप्त, सुगठित व आदर्श प्रस्तुतिकरण निबंध है। निबंध का अर्थ है सम्यक रूप से बंधा हुआ। यह गद्य की कसौटी है क्योंकि इसमें विचारों, तथ्यों तथा भावों को क्रमबद्ध तथा सुसंबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भाषा का उत्कृष्ट प्रांजल रूप उभर कर सामने आता है। इसमें एक विषय पर विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जाता है। भाषा विषयानुकूल होती है तथा विचारों को पुष्ट करने के लिए मुहावरों, सूक्तियों, उदाहरणों, दृष्टांतों तथा विभिन्न प्रसंगों का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। कुछ निबंधों में विचार प्रधान होता है तो कुछ में भाव। विषय के आधार पर निबंधों के निम्न प्रकार होते हैं: विचारात्मक, समाज, साहित्य, धर्म, राजनीति आदि विषयों पर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। भावात्मक, जब व्यक्तिगत या सामाजिक अनुभवों को रोचक व भावपूर्ण ढंग से लिखा जाता है तो वे भावात्मक निबंध कहलाते हैं। वर्णनात्मक, मेले, घटना, प्राकृतिक दृश्य आदि के वर्णन पर आधारित विचार वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। विवरणात्मक, ऐतिहासिक स्थल, संस्मरण, काल्पनिक घटनाओं पर लिखे गए विचार विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। निबंध लेखन के लिए उसके 3 महत्वपूर्ण अंगों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तावना, निबंध के आरंभ में अत्यंत आकर्षक, सारगर्भित रूप में विषय को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। विषय प्रतिपादन, विभिन्न विषयों को भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत किया जाता है किंतु प्रत्येक विचार क्रमबद्ध रूप में सामने आता है। प्रत्येक अनुच्छेद में भिन्न बिंदु को श्रृंखलाबद्ध रूप में उजागर किया जाता है। वर्णनात्मक निबंधों में वास्तविकता तथा काल्पनिकता का मिश्रण किया जाता है, परंतु विवरण सजीव, रोचक तथा धारा प्रवाह रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विचारात्मक निबंधों में सुगठित रूप से तथ्यों तथा अपने विचारों को उचित दिशा में अग्रसर किया जाता है। इस प्रकार विषय तथा शिल्प का अद्भुत सामंजस्य इस विधा में उभर कर आता है। उद्धरणों, सूक्तियों, काव्यांशों को विषयानुकूल प्रयोग किया जाता है। उपसंहार, अपने मत का प्रभावशाली, तर्कपूर्ण तथा प्रामाणिक रूप से समापन कर पाठक तक सार प्रेषित करना ही निबंध की चरम अवस्था है। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें: विषय के संबंध में पूर्ण जानकारी एकत्र करना, विषय का क्रमबद्ध लेखन, विषय को रोचक बनाने के लिए उचित मुहावरों व उदाहरणों का प्रयोग, विषय के अनुकूल भाषा का सरल या गंभीर होना, वर्तनी का ध्यान करना, विषय के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए निबंध का उपसंहार करना। कुछ विषयों पर यहाँ निबंध दिए गए हैं, इनका ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। आइए निबंध पढ़ें। समय का सदुपयोग। मानव जीवन में समय अत्यंत मूल्यवान है। सत्य ही है कि घड़ी के टिक टिक करती सुइयां हमें निरंतर ये संदेश देती रहती हैं, जो समय बीत गया वह लौटकर फिर कभी नहीं आएगा। समयानुसार काम करने वाले व्यक्ति को असफलताओं का मुंह नहीं देखना पड़ता। समय के सदुपयोग से अभिप्राय है प्रत्येक पल को उपयोगी कार्य में व्यतीत करना और जीवन के एक भी क्षण को निरर्थक न जाने देना। समय का सदुपयोग करने से हमारे जीवन में व्यवस्था के साथ साथ निश्चिंतता भी आ जाती है। हमारे सभी कार्य सुचारू रूप से समय पर पूरे हो जाते हैं। हमें अध्ययन, पठन पाठन, सामाजिक कार्यक्रम, पर्यटन, मनोरंजन आदि सभी के लिए उचित समय मिल जाता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते वे सदा पछताते रहते हैं और उन्हीं के लिए संभवतः कहा गया है, अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। महाकवि तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में इसी तथ्य को उजागर करते हुए लिखा है, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज मनी। जगत गुरु शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा है कि समय को खोना जीवन की अपूर्णीय हानि है।
प्रत्येक देश का इतिहास गवाह है कि महापुरुषों, वैज्ञानिकों, लेखकों ने अल्पायु में ही महान कार्य कर डाले, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया। समय शक्तिमान है तथा जो उसके साथ रहता है, उसका सम्मान करता है, वह स्वयं ही सिद्ध व सफल व्यक्ति बन जाता है। जीवन की सफलता के लिए प्रत्येक पल का हिसाब रखना चाहिए। जीवन के नित्य कर्मों के अतिरिक्त विशिष्ट कार्यों के लिए भी समय तय कर लेना चाहिए। सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अध्ययन, मनोरंजन, व्यायाम, खेलकूद आदि सभी के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। कभी आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कबीर ने तो यहाँ तक कह डाला, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। समय की पाबंदी हमारे आत्मबल को बढ़ाती है। इसके विपरीत जो अच्छे समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वे केवल उधेड़ बुन में फंसे रहते हैं और बाद में केवल हाथ मलते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो समय की कीमत को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। वे पल पल का सदुपयोग कर अपने जीवन को ज्ञान से परिपूर्ण व परिपक्व बनाने की दिशा में सफल प्रयास कर सकते हैं और इस प्रकार अपने सुंदर भविष्य को अपने हाथों से स्वयं लिख सकते हैं। मेरा प्रिय खेल कबड्डी। विद्यार्थी जीवन में खेलों का विशिष्ट स्थान है। खेल तन को स्वस्थ रखते हैं तथा मन में स्फूर्ति का संचार करते हैं। नियमित रूप में खेलों में भाग लेने वाला विद्यार्थी स्वस्थ, चुस्त और फुर्तीला रहता है। वह तन के साथ साथ मन व बुद्धि का भी पूर्ण सदुपयोग कर पाता है। प्रत्येक विद्यार्थी खेल के घंटे को सबसे रुचिकर मानता है। हमारे विद्यालय में भी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, तैराकी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सब खेलों की अपेक्षा मुझे कबड्डी अत्यंत प्रिय है। भारत जैसे गांव प्रधान देश के लिए सस्ता व कहीं भी खेला जा सकने वाला यह मेरा सर्वाधिक प्रिय खेल है। कबड्डी के लिए किसी विशेष मैदान की आवश्यकता नहीं होती, किंतु फिर भी पथरीला व कंकरीला स्थान खिलाड़ियों को चोट पहुंचा सकता है। मुझे ये खेल इसलिए पसंद है क्योंकि इसके लिए किसी भी खेल उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम 8-10 दोस्त जब भी जमा हो जाते हैं, हमारा खेल आरंभ हो जाता है। कबड्डी खेलने के स्थान के बीचों बीच हम एक रेखा खींच लेते हैं और यह पूरा स्थान पाला कहलाता है। रेखा के एक ओर एक दल खड़ा होता है तो दूसरी ओर दूसरा दल। एक ओर का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरों के पाले में जाता है। यदि यह दूसरे खिलाड़ी को छू ले तो उसे हारा हुआ या खेल से बाहर मान लिया जाता है। विपक्षी खुद को न छूने देने की होड़ में जुटे रहते हैं तो कबड्डी बोलने वाला बिना सांस तोड़े उन्हें छूकर अपने पाले में लौटने की होड़ में। मुझे इस खेल का यही भाग सबसे अच्छा लगता है। कबड्डी बोलने वाले को उसके पाले में न जाने देना भी एक कला है। कबड्डी का यह खेल भारत के सभी गांवों में खेला जाता है। इस खेल से खिलाड़ियों में हर्ष व जोश का संचार होता है। खिलाड़ी अनुशासन का पालन करना भी सीखते हैं। खेलने वाले प्रत्येक खिलाड़ी में दल भावना होती है। वैसे तो वह हर्ष और सफलता के साथ जुड़ा रहता है, किंतु कबड्डी ऐसा खेल है जो प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिक्षण पूर्णतया सक्रिय रखकर सारे खेल के मैदान को हंसी खुशी के वातावरण से भर देता है। मेरा प्रिय खेल कबड्डी हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल नहीं है, किंतु फिर भी